जय श्री राम। कल आपने धनुष का टूटने का सुना कि किस प्रकार भगवान राम ने जनक के उस धनुष को तोड़ा। उसके आगे का भाग शुरू करते हैं। जय श्री राम। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहना विरात्रिरात्रमुषिता मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन् पुरीं। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी जा पहुँचे। ते राजवचनाद गत्वा राजवेश्यं प्रवेशिता ददृशुर्देव संकाशं वयं दशरथं नृपम्। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। बद्धांजलि पुटा सर्वे दूता विगत साध्वसा राजानं प्रस्थितं वाक्यं ब्रुवन् मधुराक्षरम्। मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृता मुहुर्मुहुर्मधुर्या स्नेहरक्तया गिरा। कुशलं चाभ्यं चैव सोपाध्याय पुरोहितं जनकस्त्वां महाराज प्रक्षते सपुरसरम्। उन सभी दूतों ने हाथ जोड़कर निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनय युक्त बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। पृष्ट्वा कुशलम व्यग्रम वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिदं ब्रवीत। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। पूर्व प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा राजानश्च कृतार्मर्षा निर्वीर्या विमुखीकृता। राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। सेयं मम सुता राजन विश्वामित्र पुरस्कृते यदृक्षया आगते राजन निर्जिता तव पुत्र कहे। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। ततश्च रत्नं धनुर्दिव्यं मध्ये भग्न परमात्मना रामेण ही महाबाहो महत्याम जनसंसदि। महात्मा श्री राम ने भगवान महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। अस्मै देया मया सिता वीर शुल्का महात्मने प्रतिज्ञां ततुर्मिच्छामि तदनुज्ञातु महर्षि। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर शुल्का कन्या सीता प्रदान करूँगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टु महर्षि राघव। महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र कुलभूषण रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें। आपका भला हो। प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुं महर्षि पुत्रयोरुभयोरेव प्रीति त्वमुपलप्स्यसे। राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण
करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। एम विदेहाधिपत मधुरम वाक्यम ब्रवीत विश्वामित्राभ्यनुज्ञात शतानंदमते स्थिता। राजन, इस तरह विदेह राज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। दूतवाक्यं तूत श्रुत्वा राजा परम हर्षिता वसिष्ठं वामदेवं च मंत्रिणीश्चैव ब्रवीत। संदेश वाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, गुप्त कुशिक पुत्रेण कौशल्यानंदवर्धना लक्ष्मणेन सह भ्राता विदेहेषु वसत्यसो। कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमेक्षति। वहाँ महात्मा राजा जनक ने ककुत्स्थ कुल भूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मना पुरी गच्छामहे शीघ्रं मा भूतकालस्य परयः। यदि आप लोगों की रुचि और सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब ना हो। मंत्रिणो बाणमित्याहुः सह सर्वैः महर्षिभिः सुप्रीताश्च ब्रवीत राजाशो यात्रेति च मंत्रिणः। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर में चलने की सम्मति दी और राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। मंत्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रि परम संस्कृता वशु प्रमुदिता सर्वे गुणे सर्वे समन्विता। राजा दशरथ अपने सभी मंत्री समेत समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया और अंततः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्याय सबान्धवः राजा दशरोहस्तः सुमित्रमिदं ब्रवीत। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, आद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम वज्रत्वग्रे सुविहिता नाना रत्न समन्विता। आज हमारे सभी धनाध्यक्ष बहुत सारा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो आगे चले। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। चतुरंग बलम चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ममाज्ञा समकालं च यानं युग्मनुमत्तवम्। सारी चतुरंगड़ी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार हो कर चल दें। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालीरथः कश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुरिषि कात्यायनस्तथा एते द्विजा प्रयान्त्वग्रे स्पश्यन्दन् योजय स्वयं यथा काला तययो च स्यादुता हि त्वरयन्ति माम्। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी मार्कंडेय मुनि और कात्यायन ये सभी ब्रह्मर्षि आगे आगे चलें। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत
मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वचनाच नरेन्द्रस्य सेना च चतुरंगिणी राजानमशभिषार्ध व्रजन्तं पृष्ठतो अन्वयात्। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। गत्वा चतुरंगः मार्गविदेहानुभयोपेयवान् राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजां कल्पयत। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। ततो राजनमासाद्य वृद्धं दशरथ नृपं मुदितो जनको राजा ब्रह्म प्रहर्ष परम ययो। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उनको बड़ा हर्ष हुआ। उवाच वचनं श्रेष्ठो नरश्रेष्ठ मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप यहाँ पधारे हैं। पुत्र्योरुभयो प्रीति लप्स्यसे वीर्य निर्जितां दिष्टया प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भवानर्षि सहस वैदिजय श्रेष्ठे देवैरेव सत्क्रतुः। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। दिष्टया में निर्जिता विघ्ना दिष्टया में पूजितं कुलम राघवे संबंधात वीर श्रेष्ठ महाबले। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गईं। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया है। स्वप्रभाते नरेन्द्र त्वं संवर्धयतु महर्षि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहं ऋषि सत्तमय। नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो। मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपा वाक्यं विदां श्रेष्ठ प्रत्युवाच महीपतिम्। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ राजा महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। प्रतिग्रहो द्रात्रवशः श्रुतमें तन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्। धर्मज्ञ, मैंने पहले ही सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तद्धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपति परम विस्मयमागतः। सत्यवादी राजा दशरथ का वह धर्मानुकूल और यशोवर्धक वचन सुनकर विदेह राज को बड़ा विस्मय हुआ। ततः सर्वे मुनिगणा परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्तास्तां रात्रिं वसन सुखम। तदंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख से वह रात बिताई। अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समयुययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुपादाौ स्पृशन्। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया।
राजा राजा च राघवौ पुत्रो निशाम्य परिहर्षिता उवास परम प्रीतो जनकेनाभिपूजिता। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहाँ रहे। जनको अपि महातेजा क्रिया धर्मेण तत्विदः यज्ञस्य च सुताभ्याम च कृत्वा रातिमुवासः। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया और अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। तत्प्रभाते जनकः कृतवकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञ शतानंदं पुरोहितम्। तदंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले। भ्राता मम महातेजा वीर्यमानति धार्मिकः कुशध्वजा इति ख्यातः पुरी मध्यवसचुभाम वार्याफलकपर्यन्तां पिबन्निषुमती नदीं संकाशास्यां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्करम्। ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज तो जो अत्यंत धर्मात्मा हैं, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी संकाश्या नगरी में निवास करते हैं। उनके चारों ओर परकोटों की रक्षा के लिए शत्रु के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पुरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत और पूर्ण से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। ताहम दृष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता स मे मतः प्रीतिसोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ से सीता राम के विवाह संबंधित इस मंगल समारोह का सुख उठाएंगे। एवमुक्ते तु वचने शतानंदस्य सन्निधौ आगता केचिद्व्याघ्रा जनकस्थान समादिशत। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। शासनात् तु नरेन्द्रस्य प्रययु शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्रियाजया यथा। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुलाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। संकाश्यां ते समागम्य दृदृशुश्च कुशध्वजं निवेदयन् यथावृतं जनकस्य च चिन्तितं। संकाश्या में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथा समाचार और जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। तद्व्रतं नृपति श्रुत्वा दूतश्रेष्ठे महाजवे आज्ञातु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृतांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। स ददर्श महात्मनं जनकं धर्मवत्सलं सोऽभिवाद्य शतानंदं जनक चाति धार्मिकम्। राजा हर परम दिव्यमासनं सोहधरोहत। वहाँ उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया और फिर शतानंद जी और अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उपवेष्टा बुभौ तौ तु भातृरावमितद्युति
प्रेषयामास तुर्वीरो मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनं गक्षमन्त्रिपते शीघ्रमीक्ष्वाकुकुमितप्रभम् आत्मजय सह दुर्धर्षमानवस्य सम्मंत्रिणम। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं को मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों और मंत्रियों सहित उनका दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। औपकार्या सह गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनं ददर्श शीर्षा चैनमेवाद्येदमब्रवीत्। राजा आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले, अयोध्याधिपते वीरवैदेहो मिथिलाधिपः सह त्वां द्रष्टुं व्यवसित सोपाध्याय पुरोहितम। वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री श्रेष्ठ वचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तथा सबंधुर्गमत तत् जनको यत्र वर्तते। मंत्री वर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। राजा च मंत्री सहित सोपाध्याय स बांधवः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो विदेहमीदृं ब्रवीत। मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले, विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदैवतं वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान ऋषिः। महाराज, आपको विदित ही होगा कि इक्ष्वाक कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। विश्वामित्राभ्यनुज्ञाता सह सर्वै महर्षिभिः एष वक्षत् धर्मात्मा वशिष्ठो मे यथा क्रमः। यदि संपूर्ण मंत्रियों सहित महर्षियों सहित विश्वामित्र की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। तृष्णीभूते दशरथे वसिष्ठो भगवान् ऋषिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोधसम्। यूँ कहकर राजा दशरथ चुप हो गए और तब वाक्यवेता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले, अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्यव्ययः तस्मान् मरीचि संज्ञे मरीचे कश्यपः सुतः विवस्वान् कश्यपाज्ये मनुर्वैश्यस्तः स्मृतः। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू हैं, नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। उनके मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं और कश्यप से विवस्वान का और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ है। मनु प्रजापति पूर्वमीक्ष्वाकुश्च मनुसुतः तमीक्ष्वाकुमयोध्यायां राजान विधि पूर्वकम्। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाक को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझें। इक्ष्वाकुस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्वतः कुक्षेरथात्मचार श्रीमान् विकुक्षिरुद्यपद्यतः। इक्ष्वाक के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्र प्रतापवान् बाणस्य तु महातेजा अनरण्यम प्रतापवान्। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था
और वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्यात पृथुव्यज्ञे त्रिशंकस्तु पृथोरपि त्रिशंकोरभवत् पुत्रो धुंधुमारो महायशा। अनरण्य के से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमारान् महातेजा युयुष्वनाश्वो महारथा युवनाश्वसुतनश्चास्ति मानधाता पृथ्वीपति। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्व का और जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधास्तस्तु सुतसीमान सुधन्तिरुत्पद्यतः सुधन्धेरपि पुत्रो ध्रुवसन्धि प्रसेनजित्। मानधाता के से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। यशस्वी ध्रुव संधेस्तु भरतो नामतः भरतात तु महातेजा आसितो नाम जायतः। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से ही महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। ये यस्य प्रतिराजान उद्यपद्यन्त शत्रवः हययास्ता जलजंघश्च सुराश्च शशबिन्दवः। राजा असित के साथ हय, तालजंग और शशबिंदु इन 3 राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। तांस च प्रत्युद्यग्न वै युद्धे राजा प्रवासिता हिमवन्तमुपागम्य भार्याभ्याम सहितस्तदा। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी 2 रानियों के साथ हिमालय पर जाकर रहने लगे। असितो अल्पबलो राजा कालधर्ममुपेयिवान् चेचास्य भारे गर्भिणो बभूव तुरीति श्रुतिः। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है। एका गर्भ विनाशार्थ संपत्ने संगरं ददौ। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया था। ततः शैलवरे रम्ये विभवाभिरतो मुनिः भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तुमुपाश्रितः। तैत्रचैका महाभागा भार्गवं देववर्चसं ववन्दे पद्मपत्राक्षी काञ्छन्ति सुतमोत्तमम्। त्रमर्षि समुपागम्य कालिंदी चाभ्यवादयत्। उस समय उस रमणीय और श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी उस समय एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और तत्ताम्भवददा प्रिय पुत्रे सुपुत्र जन्मनि तौ कुशौ महाभागे सुपुत्रं सुमहाबला महावीर्यो महातेजाजिराथ सन्निश्चति गरेण सहित श्रीमान मासु च कमले क्षणे। उस समय महर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा। महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता ना करो। च्यवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मातं पुत्र देवी व्यजायत। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया।
सपत्न्यां तु गरस्तस्ये दत्तो गर्भजिघांसया सह तेन गरेणैव संजात सगरो अभवत्। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर या विष दिया था, उसके साथ ही वह उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर के नाम से विख्यात हुआ। सगरस्यासमंजस्तु दशांशुमान् दिलीपो अंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भागीरथः। सगर के पुत्र असमंजस और असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथात् कुकुस्थस्य कुकुस्थाश्च रघुस्तथा रघुस्तो पुत्र तेजस्वी प्रबुद्ध पुरुषादकः। भगीरथ से ककुस्थस्थ और ककुस्थस्थ से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रबुद्ध हुए और जो साप से राक्षस हो गए थे। कल्माश पादो अभ्यवत तस्मात् जास्त संकर्ण सुदर्शन शंकरस्य अग्निवर्ण सुदर्शनात्। वे ही कल्माश पाद नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनके संकट नामक पुत्र का जन्म हुआ था। संकट के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। शीघ्रस्तस्त्वाग्निवर्णस्य शीघ्रमस्य मरुसुतः मरो प्रशुकुकस्वासीत अम्बरीष प्रशु सुक्रात। अग्निवर्ण के शीघ्रक और शीघ्रक के पुत्र मरु थे और मरु के प्रशुसुक और प्रशुसुक के से अम्बरीष की उत्पत्ति हुई। अम्बरीषस्य पुत्रो भुवनहुश्च महीपति नहुषस्य ययातिस्तु नभागस्तु ययातिजः। नभागस्य बहुबाज अजाग दशरथो भवत अस्माद् दशरथा जातो भ्रातरो लक्ष्मणो। अम्बरीष के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति के नाभाग और नाभाग से अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। आदिवंश विशुद्धानां राज्या परम धर्मिणां इक्ष्वाकुकुल जातनां वीरां सत्यवादिनम्। इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं का आदि वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सबके सब परम धर्मात्मा और वीर और सत्यवादी होते आए हैं। राम लक्ष्मण योरर्थे तस्वसुते वरे नृपा सदृशाभ्याम नरश्रेष्ठ सदृशेदार्तुमहर्षि। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी इक्ष्वाक कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वर्ण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं, आपकी कन्याएं इनके योग्य हैं, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। जय श्री राम। शेष भाग कल।